नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर जौनपुर से आ रही है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र में एक पिता और उसके 2 बेटों की रात के अंधेरे में लोहे की रॉड और हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान लालजी, उनके बेटे गुड्डू कुमार और ज्ञातवीर के रूप में हुई है। तीनों की मौत उस वक्त हुई जब वे अपने वर्कशॉप में सो रहे थे। घटना नेवादा अंडरपास के पास स्थित लालजी की वेल्डिंग की दुकान में हुई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पूरी योजना के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कार डीवीआर तक उखाड़ कर ले गई ताकि कोई सुराग न मिले। इस निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लालजी का परिवार शांत स्वभाव का था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कस्तूब, फॉरेंसिक टीम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी है। तो वही एसपी कस्तूब ने बताया कि हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए 8 पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल इस ट्रिपल मर्डर से जिले में हड़कंप मच गया है। सवाल यह है कि आखिर कौन है वो हैवान जिन्होंने एक परिवार को रातों खत्म कर दिया, और क्या पुलिस हथियारों तक पहुंच पाएगी? जवाब जल्द मिलने की उम्मीद है। ये जनपद जौनपुर थाना जफराबाद अंतर्गत नेवादा बाईपास, इस जगह पर लालजी वेल्डिंग वर्क करके एक प्रतिष्ठान है। इसमें इसके मालिक गुड्डू कुमार और साथ में इनके पिताजी लालजी और इनके भाई यादवीर। आज सुबह इनके बहनोई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में मिले हैं। यहाँ पर आकर जब पुलिस की टीमों द्वारा पूरे एरिया को सील ऑफ किया गया और चेक किया गया है, तो इन तीनों मृतक जो हैं, जो एक ही परिवार के हैं, पिता और 2 भाई हैं, इनके ऊपर किसी भारी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है इनके सरों पे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अभी तक की प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनके कुछ लोगों से विवाद चला करते थे, और साथ ही यहाँ पर किसी धारदार हथियार या अन्य किसी फायर आर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी भारी चीज़ से इनके सरों पर मारा गया है। तो पुलिस द्वारा सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है, और साथ में कई टीमों को लगाया गया है ताकि अतिशीघ्र इस पूरे घटना का अनावरण किया जा सके। यहाँ पर मोबाइल गिरे पड़े हैं और सीसीटीवी के हार्ड डिस्क भी डाल लिए गए हैं। देखिए, अभी प्रारंभिक रूप से जो चीज़ें निकल कर आई हैं, यहाँ पर मौके पर 4 मोबाइल फ़ोन दिखे हैं और साथ में एक हथौड़ा जैसी चीज़ दिखी है, और यहाँ पर जो डीवीआर है उसको चाबी से खोल के निकाला गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा, जिससे पूरे परिवार से रंजिश रखी जा रही थी, उसके द्वारा पुरानी रंजिश के कारण इस प्रकार की घटना कारित की गई है। शीघ्र ही जो हमारी टीमें लगी हैं पूरे घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तों तक पहुंचेगी। इसमें हमारी एसओजी स्वाट फील्ड यूनिट और साथ में हमारी एडिशनल एसपी और 2 सीओज के अंतर्गत 8 टीमों का गठन किया गया है, और शीघ्र ही हमारी टीमें अनावरण करेंगी। क्रम भूमि 24 भी है, 9 भारत टीवी भी है। ये दर्शकों का स्वागत है। इसमें हम आए हैं जौनपुर जिला मोहम्मदपुर, जो कि दिल दहलाने वाली घटना हुआ है कि पिता और 2 लड़के का निर्मम तरह से हत्या हुआ है, जो कि इन परिजनों सबका लेके चलते हैं, सबका एक सम्मान करते हैं। देखिए, उनकी बातें वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। वो तो उनके एक गृह मंत्री हैं, उन्होंने बोलते हैं कि लड़कियां जो है बेखौफ होकर आधी रात को गहना लाद के घूम सकती है, लेकिन आज दिन रेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घर में ही नहीं सुरक्षित है। घर में ही सुरक्षित नहीं है। तो ये सब हवाई बातें हैं। आप ज़मीन पे आकर देखेंगे तो असली समस्या, असली मुद्दा क्या है वो देखने को आपको मिलेगा। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछली 1-2 बार उनके ऊपर हमला हुआ, फ्रैक्चर हो गया, चोट भी लगी, दुकान लूट ली गई इनकी, उसके बाद भी इन्होंने FIR करवाया, उसके बाद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई। अगर उसी टाइम सख्ती दिखाया होते तो आज नौबत नहीं आती। अगर इनको सुरक्षा दिया गया होता, उसी टाइम हथियार रखने का लाइसेंस दिया गया होता, तो वो लोग अपना सुरक्षा खुद कर सकते थे। आज उसमें से 3 लोगों में से कोई न कोई जिंदा रहता, या प्रशासन इतना एक्टिव होता तो उनको बचा लिया होता। चोट लगने के बाद भी अगर सांसें चल रही होंगी, ऐसा तो नहीं तुरंत मर गए होंगे, सांसें चली गई होंगी, लेकिन वहाँ पर कोई पहुँचा नहीं मौके पर। क्या लग रहा है, छोटे बेटे को रिहाई कर रहे हैं? अब सरकार, अगर मैं कहना चाहूँगा प्रशासन के लोगों से, अगर इंक्वायरी किया जाए, उनके बेटे को अगर फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, क्योंकि परिवार में अब तो कोई बचा ही नहीं, सब महिलाएँ हैं, तो एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है घर में। अगर इनकी तबीयत खराब, दवा पे चल रही है और किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो कौन देखेगा? तो उनको जल्द से जल्द जो है जमानत या कैसे किसी भी तरह से उनको बाहर किया जाए, रिहा किया जाए। उसके बाद जो ये लोग मांग अपना की हैं उस पर कार्रवाई हो जल्द से जल्द।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि देख अभी माता जी हैं जो कि पीड़ित परिवार के, इनकी मतलब पति जी थे, 2 बेटा था, निर्मम तरह से हत्या हुआ और उनका एक बेटा छोटा बच्चा बेटा था जो कि पहले से किसी केस में मतलब फंसा के उनको जेल में डाला गया है। अभी 3 थे बेटे, 2 बेटे और पिताजी का भी हत्या कर दिया। अभी घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ लेडीज़ बचे। अभी घर में क्या करेंगे, कुछ भी होता समस्या क्या करेंगे। उनको भीम आर्मी की मांग है कि रिहाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, भीम आर्मी का क्या जो है परिवार वालों का ही ये मांग है। माता जी हैं, उनकी जो पत्नी है, लाल जी जो गुजर गए, उनकी धर्म पत्नी है, उनकी बहू हैं, जो उनके दूसरे वाले बेटे थे गुड्डू, उनकी पत्नी है। यहाँ पे इन लोगों का यही कहना है कि जो है, जो अब तो कोई है नहीं आप लोगों परिवार का क्या मांग है? बस यही मांग। किसी को उम्मीद है, कर रहे हैं किसी के ऊपर में कुछ होगा, कार्रवाई होगा कि नहीं? किसके ऊपर उम्मीद करें सर, आप बताइए। भीम आर्मी का जब है। सब कह रहे हैं कि ये सब कहते नहीं हैं कि पुलिस सबकी रक्षा करते हैं। जिस दिन मेरे दुकान पे मेरे ससुर, मेरे पति, मेरा देवर मारा गया, उस दिन पुलिस कहाँ थी? मेरे पापा हमेशा कहते थे कि पुलिस वहाँ टहलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन कहाँ थी पुलिस? टहलती है ना, रात में पहरा देती है ना, तो कहाँ थी पुलिस? पुलिस सिर्फ घटना होने के बाद ही पहुंचती है, उसके पहले पुलिस कुछ नहीं। घटना होने के बाद पहुंचती है, इधर उधर की बातें करती है। बस वो सोचती है कि इधर उधर की बातें करके केस को दबा दिया जाए। जहाँ लूटने का रहता है वहाँ जाएंगे, जहाँ उतरे नहीं। बस यही अभी चल भी रहा है। बस हम तो यही मांग करेंगे, आगे भी करते आए हैं, अब भी कहेंगे उन सबको फांसी मिले और मेरे देवर को रिहाई मिले। आपको देवर का रिहाई मिले, उन लोग को फांसी। बिल्कुल। चलिए दर्शकों, आप पीड़ित परिवार देख लिए। अब उनका माता